हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12 के फिजिक्स का पहला चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेमी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति सेमी स्क्वायर इसका मान होता है। देखिए, ये आपके एग्जाम में ना 2021 में ये क्वेश्चन पूछा है। तो हम जितना भी क्वेश्चन कराएंगे ना सब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग साइड में ना देख लीजिएगा कि कौन कितना ईयर्स में पूछा है क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? निम्नलिखित में कौन सा संबंध है ना वह सही है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा क्यू। वेक्टर ई बराबर वेक्टर एफ बटा क्यू क्या है? इसका संबंध है वह सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका एसआई मात्रक होता है सेंटीमीटर यानी सेमी होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी माध्यम की अपेक्षित परावैद्युतांक ई आर होती है। किसी भी माध्यम का अपेक्षित परावैद्युता ई आर क्या होता है? तो ई आर होता है ना एप्सिलॉन ई बटा ई। ई बटा एप्सिलॉन ई क्या होता है? ई बटा एप्सिलॉन ई होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व बराबर होता है। आवेश का पृष्ठ घनत्व किसके बराबर होता है? तो ये नो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है। किसके? कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्या बराबर होता है? आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। पानी का परावैद्युत स्थिरांक कितना होता है? ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि पानी का परावैद्युत स्थिरांक पूछा है। तो पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है ना आपका 80 होता है। कितना होता है? 80 होता है। देखिए, आपके 2021 एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा है, पानी का परावैद्युत स्थिरांक 80 होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कोण पर लगने वाला बल का मान होता है। विद्युत क्षेत्र में कोई भी एक आवेशित कोण पर लगने वाला बल का मान क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा ना क्यू ई। क्या होता है? क्यू ई। लगने वाला बल का मान क्यू ई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संबंध Q बराबर एन ई में निम्नलिखित में कौन n का मान संभव नहीं है? संबंध Q बराबर एन ई में निम्नलिखित में कौन n का मान है जो संभव नहीं है? तो देखिए, इसका आंसर होगा 4.2। 4.2 है ना, या n का मान संभव नहीं है। मतलब n के जगह पर इसको रखेंगे ना तो मतलब इसका मान क्या होगा? संभव नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हवा में ई आर का मान होता है। हवा में ई आर का मान कितना होता है? ये आपके एग्जाम के लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चन है। हवा में ई आर का मान होता है 1। क्या होता है? 1। हवा में ई आर का मान होता है 1। अगला क्वेश्चन है, आवेश की बीमा होती है। देखिए, हम लोग बीमा निकालने वाला पढ़े होंगे क्वेश्चन क्लास में। आवेश की बीमा निकालने के लिए या किसी भी चीज का बीमा निकालने के लिए, तो यहाँ पर आवेश का बीमा हो जाएगा ना एटी। क्या होता है? एटी। क्या हो गया? एटी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक होता है ना वह वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो इसका सही आंसर होगा विद्युतीय क्षेत्र। विद्युतीय क्षेत्र का राशि का मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। यह आपके 2020 में क्वेश्चन पूछा है प्रथम पाली में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ई जीरो का मान होता है। ई जीरो को हम लोग एप्सिलॉन पढ़ते हैं। तो एप्सिलॉन का मात्रक पूछ रहा है। तो एप्सिलॉन का मात्रक आपका होता है एफ एम के पावर -1। क्या होता है? एफ एम के पावर -1 इसका मात्रक होता है। अगला क्वेश्चन है, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो आवेश के पृष्ठीय घनत्व का मात्रक होता है कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है? कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। कूलम प्रति मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिए, दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो Q बटा छोटका q का मान बताना है। तो देखिए, आपके फिगर में ना ऐसे ही दे देगा आपके एग्जाम में फिगर। अब आप इसको बताना है ना Q बटा बारका Q बटा छोटका q का मान पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2√2। क्या हो जाएगा? 2√2। ये फॉर्मूला पर निकल जाएगा। एक फॉर्मूला होता है प्रभावी बल बराबर, तो उसी फॉर्मूला पर हम लोग बैठाएंगे ना तो इसका मान निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जब किसी वस्तु की आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान होता है। जब किसी भी वस्तु को आवेशित किया जाता है, उसमें आवेश दिया जाता है, तो उसका द्रव्यमान में क्या होता है? तो उसका द्रव्यमान हो जाता है ना बढ़ या घट सकता है। क्या हो जाएगा? बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाएगा तो उसका द्रव्यमान बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगला क्वेश्चन है, पी आघूर्ण वाला एक विद्युत द्विध्रुव वेक्टर ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा? उस पर लगने वाला टॉर्क क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए वेक्टर पी गुणे वेक्टर ई। वेक्टर पी गुणे वेक्टर ई। जो ऊपर ही एरो का निशान रहता है ना इसको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर पी गुणे वेक्टर ई हो जाएगा।
तर्क पूछ रहा है तो तर्क का हो जाएगा वेक्टर पी गुणे वेक्टर ई। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युतीय द्विध्रुव पर दो विपरीत आवेशों से बना है जिनका परिमाण इतना एवं इतना है तो उनके बीच की दूरी इतना है तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होगा। देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला है और उस फॉर्मूला पर हम लोग बैठाएंगे ना तो इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 7.68 गुणा 10 के पावर माइनस 29 सेमी। 7.68 गुणा 10 के पावर माइनस 29 सेमी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। एक आवेशित चालक की सतह से किसी भी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता नो सतह के लंबवत होती है। क्या होती है? सतह के लंबवत होती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक होता है। निर्वात में आकाश का परावैद्युतांक क्या होता है? तो निर्वात में नो आकाश का परावैद्युतांक होता है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12 FM माइनस 1। 8.85 गुणे 10 के पावर माइनस 12 FM का पावर माइनस 1। इसको प्रति बोलते हैं, माइनस में लगा रहता है ना, इसको प्रति बोलते हैं। तो ये निर्वात में अगर आकाश का परावैद्युतांक पूछेगा ना तो आप लोग इसको टिक मार दीजिएगा। यह 2015 में पूछा है, 2022 में पूछा है। तो आप लोग ना पूरा ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लीजिएगा, मतलब जितना भी क्वेश्चन हम बताए हैं टोटल 19 क्वेश्चन बताए हैं तो 19 में ना आप पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। पहला चैप्टर का है ऑब्जेक्टिव विद्युत आवेश और क्षेत्र, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र का। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।